हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की जो पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं उनके लिए, यहाँ पर ये हमारा सिलेबस है फ़िशरीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड इंस्पेक्टर, जो डिप्टी इंस्पेक्टर फ़िशरीज़ का। यहाँ पर जो पहला यूनिट है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है नोमेनक्लेचर, टाइप क्लासिफिकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप्स। ये जो यहाँ पर टाइप क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा क्राइटेरिया फॉर जेनरिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये टॉपिक भी यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आप ये पूरा कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीधा जो है अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, दैट इज़ नोमेनक्लेचर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं हम उनको देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम इंस्पेक्टर फ़िशरीज़ के एग्ज़ाम में जो टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था वो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बेस्ड था। सो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो एज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। मेनली जो है टैक्सोनॉमी में हम तीन तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर दैट इज़ प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, उसको नाम दिया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को उसकी जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है उसके बेस के ऊपर उसको हम क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ जो है हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ टर्म आ रही है, दैट इज़ सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स जो है ये और टैक्सोनॉमी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बट इसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, जो मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखने का है। तो टैक्सोनॉमी जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो इट्स जस्ट दी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम कोई भी एवोल्यूशन की बात नहीं करते हैं टैक्सोनॉमी में, जबकि जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। हम जानते हैं कि जो लाइफ है वो सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुई है और जितने भी लाइफ फॉर्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन शो करते हैं। तो वो रिलेशनशिप कैसा होगा, कितने इंटर रिलेटेड हैं वो आपस में, ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, सिस्टमैटिक्स के अंदर। हालांकि यहाँ भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बट यहाँ पर फाइलोजेनेटिक्स क्या हो गया, यानी जहाँ पर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमें हमारे सिलेबस में ये टर्म है इंटर रिलेशनशिप्स, तो इंटर रिलेशनशिप्स की बात यहाँ पर हम सिस्टमैटिक्स में ही करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितना एक दूसरे के साथ जो है इंटर रिलेटेड हैं। इसको फाइलोजेनी और कुछ और टर्म्स हैं उसको लास्ट में हम इंटर रिलेशनशिप वाले जो हमारा पार्ट है वहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर जो है नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे, बट उससे पहले ये थोड़ा देख लेंगे। तीन फेजेस टैक्सोनॉमी के आते हैं, फेजेस कह लीजिए या स्टेजेस आती हैं टैक्सोनॉमी की, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या हो गया कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसमें उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसकी जो मार्फोलॉजी है वो यहाँ पर हम देखते हैं, उसका फिनोटाइप के बाहर से बॉडी जो है दिखने में कैसी है, वो उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद जब हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो वो हम बीटा टैक्सोनॉमी में जो है उसको कैटेगराइज करेंगे। यानी बीटा टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर किसी ग्रुप या किसी फैमिली, किस ऑर्डर में रखना है, तो वो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है। देन जब हम बात करते हैं गामा टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, यानी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये हो गया तीन जो स्टेजेस हैं। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में हम एक तो बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जैसे बाई मीन्स टू, तो आप क्योंकि सभी ज़ूलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आप मेनली रूल्स तो आपको पता है, थोड़ा सा उसको हम फिर भी जो है रिवाइज़ कर लेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको एक नाम दिया जाता है जो दो वर्ड्स का होता है, जिसमें एक को हम बोलते हैं जीनस नेम या जेनेरिक नेम भी कहा जाता है और दूसरे को बोलते हैं स्पीशीज़ नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जो है कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास लेबियो रोहिता है, तो लेबियो इज़ द जीनस नेम एंड रोहिता इज़ द स्पीशीज़ नेम। अब हम जानते हैं कुछ इसके जो रूल्स हैं। एक तो ये कि ये जो नाम है ये लैटिन या ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव किया जाता है, लैटिन या ग्रीक वर्ड से, ये आप याद रखेंगे। दूसरा आप जानते हो कि जब हम इसको लिखते हैं तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है जीनस के नाम का वो कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का जो नाम है सभी जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक में होगा
और अगर इसको हम हाथ से लिखते हैं तो इसको हम अलग अलग दोनों को अंडरलाइन करेंगे। ये जीनस को अलग से अंडरलाइन किया जाता है और स्पीशीज़ के नाम को अलग से अंडरलाइन किया जाता है। ये कुछ रूल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो आप याद रखोगे। उससे पहले हाँ एक और पॉइंट है, जैसे आप पढ़ते आए हो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। बट ओरिजिनली अगर आप देखो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है ये कार्लस लिनियस ने नहीं दिया था, हालांकि उन्होंने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। इट वाज फर्स्टली गिवन बाय गैस्पर्ड बोहिन। ये जो नाम है इसको आप ज़रूर याद रखें। यूजली एग्ज़ाम में तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो लीनियस की ही वहाँ पर जो है ऑप्शंस में होगा, बट अगर ऑप्शन में गैस्पर्ड बोहिन है तो आप उसको जो है टिक कर सकते हो। हालांकि यूज़ जो है वो कार्लस लीनियस ने इस सिस्टम का किया था, जहाँ पर जो ये जो बुक है सिस्टमा नेचुरा कार्लस लीनियस की, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने जो है साइंटिफिक नाम दिया था। और यहाँ पर जैसे हमने कहा ये एक टर्म है, इसको आप याद रखेंगे, टाटोनिम ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। टाटोनिम क्या हो गया, जहाँ पर जीनस का और स्पीशीज़ का नाम जो है वो एक जैसा हो, सेम हो। जैसे कैटला, तो जीनस और स्पीशीज़ अगर आप देखो दोनों का नाम सेम है, कैटला, इस कंडीशन को बोलते हैं टाटोनिम। और ये ज़ूलॉजी में अलाउड है, बट जो बॉटनी है वहाँ पर इसको जो है यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर ये अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, जेंडर मैचिंग क्या हो गया, जैसे अगर यहाँ पर आप देखो जो जीनस का नाम है ये यूजली कोई नोन होता है, कलेक्टिव नोन, और जो स्पीशीज़ का नाम है ये एडजेक्टिव या नोन दोनों हो सकते हैं। अब क्योंकि ये लैटिन या ग्रीक से डिराइव किया गया है तो ये जो ग्रामर है वो भी लैटिन या ग्रीक जो लैंग्वेज है उसी की फॉलो करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपका एडजेक्टिव जो है वो स्पीशीज़ का जो नाम है अगर वो एडजेक्टिव है तो वो क्या होगा कि जो आपका जीनस का नाम है ग्रामर में भी यानी मैस्कुलाइन या फेमिनाइन उसी को करेगा। उतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि वो एग्री करेगा ग्रामर को। जैसे मान लो मस्का डोमेस्टिका है तो डोमेस्टिका जो है ये फेमिनाइन है, और अगर हम डोमेस्टिकस कर देते हैं तो वो मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाता है। इस पे ज़्यादा जाएंगे नहीं। यहाँ पर कुछ और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हम जानते हैं कि जो ये नोमेनक्लेचर है, जो नाम दिया जाता है इसको जो रूल्स गवर्न करते हैं वो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो फ्रेम करती है। और यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ऑलरेडी हमने बात की, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ICZN के। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आती है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहले उसके 2 पॉइंट हैं, किसने दिया था और क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, देन आगे हम जो है चलेंगे। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो गया, जैसे बाई मीन्स 2 तो ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक तो हम बात करते हैं कि जीनस का नाम होगा, दूसरा स्पीशीज़ का नाम होगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्या, सब स्पीशीज़ का नाम। जैसे मान लो हम लिखते हैं ना होमो सैपियंस, तो यहाँ पर जो है ये होमो दिस इज़ द जीनस नेम, ये स्पीशीज़ का नाम है और ये सब स्पीशीज़ का नाम है। याद इसमें आपने और क्या रखना है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये सिस्टम दिया था हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। बस इसमें ये 2 पॉइंट आपने जो है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर की ये बात कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रियॉरिटी, यानी कि से कि किसी ऑथर ने या साइंटिस्ट ने कोई साइंटिफिक नाम दिया एक ऑर्गेनिज़म को। अब कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे साइंटिस्ट ने भी उस ऑर्गेनिज़म को देखा, उसको पता नहीं था कि इसको ऑलरेडी नाम दिया जा चुका है, तो उसने भी उसको कोई नाम दे दिया। अब वैलिड नाम कौन सा होगा, जो पहले दिया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियॉरिटी है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा उतना हमें और समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा एक आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है कि अगर आपने स्पीशीज़ को नाम दे दिया है तो जीनस और सब स्पीशीज़ को भी ऑटोमेटिकली वो नाम जो है वो जो है आ जाएगा। जैसे आप इसमें ऐसे समझें, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे मान लो जो लिनियस ने नाम दिया था से पैंथेरा टिग्रिस, ये नाम दिया था टाइगर को, और आगे चल करके मान लो ऐसा होता है कि बाद में इसकी जो है वो सब स्पीशीज़ जो है वो डिफ़ाइन की गई है, तो पैंथेरा टिग्रिस, तो ये इसकी सब स्पीशीज़ ऐड की। अब जब इसकी ये सब स्पीशीज़ का नाम ऐड किया गया है, ये ऑटोमेटिकली जो ये जीनस और स्पीशीज़ के नाम है इसको भी इम्प्लिसिट करेगा। और लास्ट में यूजली क्या होता है कि ऑथर का नाम भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑथर की साइटेशन, ये जो है ऑथर की साइटेशन यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। जैसे ये फ़िश है एक बेरिलियस बेकरी,
तो आगे डे, डे जो है ये ऑथर का नाम है, यानी वो साइंटिस्ट जिसने नाम दिया था। तो यूजली ये भी आप याद रखेंगे, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम जो है वो लिखते हैं तो साथ में जिस साइंटिस्ट ने वो नाम दिया है वो भी लिखा जाता है। जैसे आपने अभी हमने कहा ना पैंथेरा टिग्रिस, तो उसके आगे इस तरह से लिखा जाता है लिन, शॉर्ट फॉर्म लिनियस के लिए, यानी कि ये जो नाम है किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। अब जैसे हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करते हैं कि इसमें मान लो बाद में अगर सब स्पीशीज़ को भी हमने ऐड किया, नाम दिया टिग्रिस टिग्रिस, तो आगे यहाँ पर लिन दोबारा से आ जाएगा कि लिनियस ने ही ये नाम दिया था। तो ये वाली बात कोऑर्डिनेशन में होती है। उसके लिए ऑथर साइटेशन की भी हमने बात की। इसमें एक और पैरेंथेसिस रूल भी आता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप इसको थोड़ा ऐसे देख लें। इसमें ये होता है कि कई बार जो नाम है ऑथर का वो ब्रैकेट में होता है। ऐसे तो ये अगर यहाँ पर आप देखेंगे बेरिलियस बेकरी डे, तो यहाँ पर नाम जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, और ये जो नाम लिखा जाएगा ये सिंपल लिखा जाता है, ये लैटिन में नहीं लिखा जाता, ना इसको अंडरलाइन किया जाएगा, यूजली सरनेम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रैकेट में नाम है हैमिल्टन। उन्होंने जो है क्या किया था कि ये एक फ़िश है पंक्टियस टिक्टो, तो ओरिजिनली इन्होंने इसको नाम दिया था सिप्रीनस टिक्टो, बट बाद में जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया कि सिप्रीनस जीनस से हटा करके इसको पंक्टियस जीनस में रख लिया। तो बट जो नाम है क्योंकि ओरिजिनली हैमिल्टन ने दिया था तो उन्हीं का नाम जो है इसके आगे लिखा जाता है, साइट किया जाता है, बट कैसे, ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट में मतलब बाद में इसमें इसको चेंज किया गया, तो ये इसमें आ गया। उसके अलावा ये फोर्थ प्रिंसिपल है फर्स्ट रिवाइज़र, यानी अगर दो नाम पब्लिश हुए एक साथ तो पहला जो रिवाइज़र है वो सिलेक्ट करेगा कि वैलिड नाम कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है एक और टर्म हमारे पास, होमोनिम। होमोनिम क्या हो गया कि अगर दो जीनस का सेम नाम हो, जैसे मान लो ये कोई बीटल है उसका नाम है बारबस जीनस का, और एक कोई फ़िश है उसके जीनस का नाम भी बारबस है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोनिम। और ये कंडीशन जो है ये अलाउड नहीं है, यानी दो जीनस का नाम एक जैसा नहीं हो सकता, इस कंडीशन को होमोनिम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन या टाइप प्रिंसिपल, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिलेबस में अलग से भी जो है ये लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ना है। तो टाइपिफिकेशन क्या हो गया, तो जैसे हमने कहा कि नाम दिया जाता है, तो जब किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो वो नाम जो है वो किसी फिज़िकल स्पेसिमेन के साथ अटैच होता है। जैसे मान लो अगर किसी फ़िश को नाम दिया गया है तो वो फ़िश जहाँ पर है, जिस लोकेलिटी में थी, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हम मीन्स कि जिस भी ऑथर ने, जिस भी साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है वो वहाँ से फ़िश को लेगा स्पेसिमेन को और उसको प्रिजर्व करके वो म्यूज़ियम में रखेगा, और वो जो नाम देगा वो एक्चुअली में उस प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन के साथ जो है जोड़ा जाएगा। तो उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइपिफिकेशन। और ये जो पूरा आपने वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है जो से के स्पेसिमेन, उसको हम बोलेंगे टाइप स्पेसिमेन। तो ओरिजिनली जो टाइप लिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है, उसको हम होलो टाइप बोलते हैं। तो ये टाइप हो गया। टाइप होप आप समझ के होंगे, यानी कि हम जब नाम देते हैं तो किसी फिज़िकल स्पेसिमेन को वो नाम देते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके जो है रखते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हमने प्रिजर्व करके जिस स्पेसिमेन को रखा है उसको बोलते हैं हम टाइप। अब टाइप की डिफरेंस टाइप होती हैं जो यहाँ पर हम जो है देखेंगे, टाइप की क्लासिफिकेशन जो सिलेबस में हमें मेंशन है। अब सबसे पहली हमारे पास आ जाती है होलो टाइप, ये स्टैंडर्ड है। यानी होलो टाइप क्या हो गया, यानी जो ऊपर मैंने बात की कि जब ओरिजिनली सबसे पहला जो स्पेसिमेन था जिसको डेजिग्नेट किया ऑथर ने एज नेम बेयरर, तो उसको हम होलो टाइप बोलेंगे। यानी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर बेस था, जब स्टार्टिंग में नाम दिया जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा, वो आपका होलो टाइप आ गया। अब मान लो कि क्या हुआ कि जो आपका होलो टाइप था वो गुम हो गया, इट इज़ लॉस्ट, या कुछ ऐसा हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब उस केस में क्या किया जाता है कि उसी लोकेलिटी से हम क्या करते हैं, एक और नया स्पेसिमेन लेते हैं और उसको एज अ टाइप डेजिग्नेट करते हैं। अब वो जो नया स्पेसिमेन लेकर के हम एज अ टाइप डेजिग्नेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नियो टाइप। जैसे मान लो नियो मीन्स न्यू, तो जो हमने नया लिया और अब उसको हम एज अ टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं, वो न्यू टाइप कहलाता है। ये दो मेन टाइप्स हैं। उसके अलावा कुछ और हमारे पास सेकेंडरी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे एक है आइसो टाइप, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसो टाइप क्या हो गया, होलो टाइप का डुप्लीकेट। ये हमेशा नहीं होता, बट कई बार हम क्या करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में होलो टाइप लिया था उसका एक और साथ में स्पेसिमेन ले लेते हैं डुप्लीकेट, उसी को आइसो टाइप बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एक है सिन टाइप। अब सिन टाइप क्या हो गया,
जैसे कई बार मान लो ऐसा हुआ कि होलोटाइप लिया ही नहीं था, स्टार्टिंग में होलोटाइप कोई भी नहीं लिया, और वहाँ पर जहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले से कि डिस्क्राइब किया है स्पीशीज़ को, उस एरिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं या उस सीरीज़ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सिन टाइप। ये मान लो ये वाला वो एरिया था, वहाँ पर जितनी भी इस स्पीशीज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सिन टाइप, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनली होलोटाइप लिया ही नहीं गया, ये सब सिन टाइप हैं। अब मान लो अब हमने क्या किया, इनमें से कोई एक स्पेसिमेन जो है उसको हमने लिया और एज अ टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब जिस एक को हमने एज अ टाइप सेलेक्ट किया उसको हम बोलेंगे क्या, लेक्टोटाइप। तो दिस इज़ लेक्टोटाइप, यानी कि सिन टाइप में से एक वो जिसको हमने एज डेजिग्नेट कर लिया एज टाइप, एज नेम बेयरर, अब उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्टोटाइप। उसके अलावा यहाँ पर एक और हमारे पास आ जाता है पैराटाइप। पैराटाइप क्या हो गया, जितनी भी स्पीशीज़ ओरिजिनल सीरीज़ की आदर ने स्टडी की होलोटाइप को छोड़ करके, यानी एक तो से के आदर ने जब डिस्क्राइब किया स्पीशीज़ को, एक को उसने ले लिया एज अ होलोटाइप, उसके अलावा जितनी भी स्पीशीज़ वहाँ पर हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, पैराटाइप सबको बोलेंगे। तो वो पैराटाइप हो गया। एंड देन हमारे पास आता है एलोटाइप भी। एलोटाइप हो गया पैराटाइप ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी मान लो कि अगर मेल जो है वो टाइप था पैराटाइप में, उसका अपोजिट फीमेल होगा तो वो एलोटाइप कहलाएगा। तो ये आ गई टाइप की क्लासिफिकेशन। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है होलोटाइप, नियोटाइप, उसके अलावा सिन टाइप, लेक्टोटाइप, पैराटाइप, ये जो हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनको आप जो है वो ज़रूर याद रखें। उसके बाद हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर दो जो टर्म्स थी उनको डिस्कस कर लिया है, वन इज़ नोमेनक्लेचर, अदर वन इज़ टाइप क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमें सिलेबस में मेंशन है इंटर रिलेशनशिप। हालांकि उतना डिटेल में है नहीं है, बट यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। इंटर रिलेशनशिप, जैसे हमने कहा था कि हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और ये जो पूरी स्टडी है जो ब्रांच करती है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स, जहाँ पर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर टूल्स भी हैं, ये हमें वैसे सिलेबस में अलग से है मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स का, ये हम वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। सिस्टमैटिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, और फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक्स की भी हमने बात की है, जहाँ पर हम किसी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ग्रुप की देखते हैं उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्लैडिस्टिक्स। तो क्लैडिस्टिक्स क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या करते हैं कि डिसेंट या एंसेस्ट्री के बेस के ऊपर जो है देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा बताऊंगा, जैसे मान लो ये हमने क्या किया है, एक क्लैडोग्राम बनाया है। तो क्लैडिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे ये मान लो ये जो मैंने यहाँ पर एक बनाया, ये क्या है, ये से के कोई एंसेस्टर है, इसको नोड कहा जाता है। और इस एंसेस्टर से क्या हुआ कि ये मान लो 3 आगे ब्रांचेस निकली हैं, ए, बी और सी, ये 3 लीनिएजेस हैं। तो ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं, ये आपका क्लैडोग्राम है या क्लैड है। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इनको अभी हम यहाँ पर देखेंगे, बट कुछ और टर्म्स हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये क्लैडिस्टिक्स हो गया। अब क्लैडिस्टिक्स जो है वो रिलाई करता है साइनेपोमॉर्फीज़ पे। तो यहाँ पर दो जो है टर्म्स हैं उनको आप याद रखें कि इन दो टर्म्स पे ये यहाँ पर हम देखेंगे, वन इज़ साइनेपोमॉर्फी और प्लीजोमॉर्फी। अब साइनेपोमॉर्फी क्या होता है कि शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स, जैसे मान लो मैंने कहा ये कोई एंसेस्टर था, तो इससे जो है मान लो ये ए स्पीशीज़ भी बनी, बी बनी, सी बनी। अब साइनेपोमॉर्फी क्या हो गया कि यानी ए, बी और सी जो है इन तीनों में शेयर करैक्टर कौन सा है, वो कौन सा करैक्टर है जो तीनों शेयर कर रहे हैं, तीनों में सेम है। मान लो तीनों में प्रेजेंस ऑफ हेयर है, तो हम बोलेंगे वो जो है वो क्या है, साइनेपोमॉर्फिक करैक्टर है। उसके अलावा एक और टर्म आती है प्लीजोमॉर्फी। अब प्लीजोमॉर्फी क्या होता है, प्रिमिटिव ट्रेट, ट्रेट हो गया करैक्टर, प्रिमिटिव ट्रेट शेयर्ड विद एंसेस्ट्रल स्पीशीज़, यानी कि कोई प्रिमिटिव ट्रेट जो ये किसके साथ शेयर कर रहा है, एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के साथ। मान लो कि ये जो बी या सी है वो करैक्टर जो कि ये इस एंसेस्टर जो यहाँ पर था उसके साथ जो शेयर कर रहे हैं उसको प्लीजोमॉर्फिक हम बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा ये हम देख रहे हैं कि कैसे हम जो है इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप एक तो क्लैडिस्टिक्स के थ्रू देखते हैं, उसके अलावा फिनिटिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये डिटेल में हमें ये है नहीं तो उतना हम देखेंगे नहीं, बट अब ये बस समझ लें। जैसे ये हम बनाते हैं ना, ये जो अभी मैंने आपको बताया इस तरह से ये ट्री,
इसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं। इसी तरह से फिनेटिक्स में जो है जो बनाया जाता है उसको डेंड्रोग्राम या फिनोग्राम बोलते हैं। बट फिनेटिक्स में आप बस इतना याद रखें, यहाँ पर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को नहीं देखते। फिनेटिक्स में हम बस ये देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ कितनी है, कि ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं उसको हम बोलते हैं ये उतना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। बट फिनेटिक्स में एवोल्यूशन को हम नहीं देखते हैं, ये मसला है। उसके अलावा अभी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है, जहाँ पर डीएनए और प्रोटीन की सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है कि कितना रिलेशनशिप जो है उनके बीच में होगा। ये हमें अलग से एक टॉपिक है, वहाँ पर देखेंगे। तो क्लैडिस्टिक्स की हमने बात की, और जहाँ पर हमने कहा कि क्लैडिस्टिक्स जो है वो साइनेपोमॉर्फी और प्लीजोमॉर्फिक करैक्टर के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आपने ऐसे भी दो टर्म्स पढ़ी होंगी, होमोलॉगी, एनालॉगी। जैसे आप ऑर्गन्स भी जो है आपने पढ़े हैं, होमोलोगस ऑर्गन, जैसे हम बात करते हैं कि जो 4 लिम्स हैं हमारे और बर्ड्स के, वो आपस में होमोलोगस हैं। जैसे हम कहते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। जैसे बर्ड्स में जो है वो फ्लाइंग के लिए अडाप्टेड हैं, बट हम जो है उससे क्या करते हैं कि काम करते हैं अपने हाथों से, या जानवर जो है वो चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो होमोलोगस है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन है, यानी जो ओरिजिन है वो इनका सेम है, ओरिजिन सेम है, बट आगे चल करके ये क्या हुआ, डाइवर्ज हो गए, जो फंक्शन है वो डाइवर्ज हो गया। इसीलिए होमोलॉगी जो है वो क्या करता है, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को जो है वो दर्शाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। जबकि एनालॉगी जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। एनालॉगी क्या हो गया, जैसे हम बात करते हैं कि जो विंग्स हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स के, अगर आप बर्ड्स के विंग्स देखो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, जो इंसेक्ट्स के विंग हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि उनका ओरिजिन भी अलग है। यहाँ पर ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है दोनों का, बट फंक्शन दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये कन्वर्जेंट टाइप का एवोल्यूशन है, कि ओरिजिन तो बिल्कुल डिफरेंट है बट फंक्शन सेम, यानी वो कन्वर्ज हो रहा है। तो ये दो टर्म्स खैर ऐसे भी आप जानते हो, बस थोड़ा सा यहाँ देख लें। ये 3 पॉइंट हैं, इसको थोड़ा सा आप बस याद रखें, मोनोफाइलेटिक, पैरा और पॉलीफाइलेटिक। जो हमने क्लैड की बात की थी, इससे कि अगर हम इस तरह से कोई ट्री बना रहे हैं जहाँ पर हमने क्या किया कि एंसेस्टर जो है उसको भी दिखाया, और इसके जितने भी डिसेंडेंट हैं, इसके 3 डिसेंडेंट हैं ABC, उन तीनों को भी दिखा रहे हैं, तो सभी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक। और ये पूरा मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया, यानी एंसेस्टर और जितने भी डिसेंडेंट हैं। बट मान लो अगर हम बात कर रहे हैं एंसेस्टर की और कुछ ही डिसेंडेंट की, सभी डिसेंडेंट की बात नहीं कर रहे, जैसे मान लो ये एंसेस्टर है और क्रोकोडाइल और डायनासोर और बर्ड, ये 3 ब्रांचेज है, बट बर्ड को हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ कुछ ही डिसेंडेंट की बात करें यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। और देन आता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक कौन सा हो गया, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि 2 इंसेस्ट्रल लीनिएज हैं, जैसे मान लो एक इंसेस्ट्रल लीनिएज ये वाली है, दूसरी ये वाली है, और इसके जो आगे यहाँ पर आप देखोगे जो इसके लीनिएजेस हैं दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लीनिएजेस की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर हमने कन्वर्जेंट जो ट्रेट्स है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात की थी, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये ज़्यादा डिटेल में उतना है नहीं, बट स्टिल मैंने यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको इंक्लूड किया है। बाकी फिनेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। बट फिनेटिक्स में हम कोई भी बात नहीं करते किस चीज़ की, एवोल्यूशन की। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर जो हम बनाते हैं क्लैडिस्टिक्स में, इसको क्लैडोग्राम बोलते हैं जो एवोल्यूशन को बताता है, और फिनेटिक्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं फिनोग्राम, या उसको बोला जाता है डेंड्रोग्राम। बट वो एवोल्यूशन को नहीं बताता, वो सिर्फ सिमिलैरिटी की बात करता है। उसके बाद हमारे पास इसको भी मैंने साथ में टॉपिक को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अलग से भी हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो इसके सिमिलर है। टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो स्पीशीज़ है और जो जीनस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया हैं, क्या करैक्टर हैं जो हम देखते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के करैक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं आइडेंटिफिकेशन में। एक है मार्फोलॉजिकल, यानी कि बॉडी को हम देखते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसी है, शेप कैसी है उसकी, ये मार्फोलॉजी आ गई। दूसरा हम देखते हैं मोर्फोमेट्रिक करैक्टर। मोर्फोमेट्रिक हो गए ऐसे करैक्टर जिनको हम मेयर कर सकें। देन आते हैं मेरिस्टिक करैक्टर, यानी वो जिनको हम काउंट कर सकें। अब ये हमें सिलेबस में अलग से टॉपिक मेंशन है, मार्फोलॉजिकल, मोर्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक करैक्टर्स, तो इनको वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है जेनेरिक और स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में, हम क्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, जैसे आप जो है वो हायरार्की सभी जानते हो कि सबसे पहले आ जाता है फाइलम, देन क्लास,
देन हम बात करते हैं कि आर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ हम जानते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर यूनिक करैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो स्पीशीज़ बहुत सारी जिनमें आपको सिमिलर करैक्टर्स देखने को मिले उनको हम एक जीनस के अंदर जो है रखते हैं। बहुत सारे जीनस जिनमें सेम करैक्टर हैं उनको हम फैमिली में रखते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम जीनस को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पर कौन से करैक्टर्स देखे जाते हैं, वो अगर यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा पहले हम यहाँ से देखेंगे। जीनस की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं करैक्टर। एक तो बॉडी की जो है जनरल फॉर्म कैसी होगी, माउथ की पोजीशन क्या है, क्योंकि कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें माउथ जो है वो टिप पे होता है, कुछ में जो है वो ऊपर की तरफ होगा, कुछ में नीचे की तरफ होगा। अब जाज़ कुछ फिशेज़ में जो है टीथ एब्सेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ भी देखी जाती है। उसके अलावा बार्बल्स, कुछ फिशेज़ में बार्बल्स होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। अगर बार्बल हैं उसका नंबर कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, फिन के करैक्टरिस्टिक्स, ये हम सभी डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आगे हमें डिटेल में जो है ये सभी देखना है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने कहा है, ये एक एग्जांपल ली है कि ये जो हमारी फ़िश है जीनस है इसका लैबियो, तो ये लैबियो है जीनस। यहाँ पर जो है इसमें टीथ नहीं होते और इसके लिप्स जो हैं वो थिक फ्रिंज्ड लिप्स होते हैं। जबकि मिस्टस की अगर हम बात करें यहाँ पर बार्बल्स हैं, यानी यहाँ पर बार्बल्स नहीं, इसके बार्बल्स हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बार्बल्स के बेस के ऊपर या इसमें एडिपोस फिन्स होता है, क्योंकि कुछ फिशेज़ में एडिपोस फिन प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंट करैक्टर्स जो है उनको देखा जाता है। बट ये तो हो गया जीनस का, क्योंकि हम वहाँ पर जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कौन से करैक्टर्स देखते हैं, हम अपने जो ये वाला टॉपिक है मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टिक करैक्टर, वहाँ पर इसकी बात करेंगे डिटेल में। उसके अलावा स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से करैक्टर्स देखे जाते हैं, तो उसमें एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम देखेंगे। जैसे एक है हमारे पास लैबियो रोहिता, तो एक स्पीशीज़ है लैबियो गोनियस। अब जीनस तो सेम है, स्पीशीज़ अलग है। अब स्पीशीज़ अलग किस बेस के ऊपर है, जो रोहिता स्पीशीज़ है वहाँ पर जो लेटरल लाइन है उसके जो स्केल्स हैं, स्केल्स का नंबर है 42। जबकि अगर हम लैबियोगोनियस की बात करें तो यहाँ पर जो लेटरल लाइन के ऊपर स्केल्स हैं उनका नंबर 70 से भी ज़्यादा है। तो इस करैक्टर के बेस के ऊपर रोहिता और गोनियस को हमने अलग किया है, यानी स्पीशीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है पंटियस सोफोर और पंटियस कॉनकोनियस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्पॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये टेल के ऊपर दिख रहा है इस फ़िश के अंदर पंटियस सोफोर स्पीशीज़ में। जबकि कॉनकोनियस में अगर आप देखोगे तो ये स्पॉट आपको यहाँ पर एनल फिन के जो है ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस बेस के ऊपर हम दोनों स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और अगर आप करैक्टर देखोगे, वो एक आ जाता है हेड लेंथ रिलेटिव टू बॉडी लेंथ। जैसे मान लो आगे हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे ये वाली जो फ़िश है से इसका जो हेड की लेंथ है से कि वो कम है एज़ कम्पेयर टू बॉडी लेंथ, यानी हेड इसका शॉर्ट है। जबकि दूसरी कोई स्पीशीज़ है मान लो, उसमें क्या हो सकता है, हेड की जो लेंथ है वो बड़ी हो सकती है बॉडी के कंपैरेटिव में। ये हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे एक ये है कि पिगमेंटेशन पैटर्न, जो ऊपर हमने अभी पंटियस की एग्जांपल ली, तो पिगमेंटेशन पैटर्न के ऊपर जो है हमने देखा कि वहाँ पर स्पीशीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे फ्रिंज्ड लिप्स जो ऊपर हमने लैबियो की जो है केस में देखा, या बॉडी वगैरह के ऊपर ट्यूबरकल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है ये कुछ करैक्टर्स हैं। बाकी डिटेल में हम देखेंगे कि मॉर्फोमेट्रिक कौन से करैक्टर्स हैं, मेरिस्टिक करैक्टर कौन से हैं विद एग्जांपल्स। तो अभी के लिए जो है इतना ही। आप अगर ये कंप्लीट कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है कंप्लीट नोट्स भी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद लेक्चर। उसके अलावा MCQs जो है वो भी आपको जो है सेक्शन वाइज और फुल लेंथ जो MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट इज़ इट। हम मिलेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ।